दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं गिव गिव एंड लेट में अंतर। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों गिव और लेट में अंतर। सबसे पहले याद रखेंगे दोस्तों कि गिव का भी मीनिंग होता है देना। गिव का भी मीनिंग होता है देना और लेट का भी मतलब होता है देना। लेकिन बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कब गिव लिखेंगे और कब लेट लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कि जब भी गिव और लेट में आपको अंतर हो तो आप ध्यान देंगे कि गिव का प्रयोग, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि गिव का प्रयोग वहां पे किया जाएगा जब कोई नाउन का जिक्र हो। जब कोई नाउन का जिक्र हो, जैसे मान लीजिए अगर आ जाए कि पैसा दो, किताब दो, साइकिल दो, पेंसिल दो, एक मोबाइल दो, तो वहां पे हमें गिव लिखना है। ठीक है, यानी कोई नाउन दे, यानी जब कोई ना वस्तु का जिक्र होगा, वस्तु का जिक्र होगा तो वहां पे हम लोग को क्या करना है दोस्तों कि हमें गिव का प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए कहना हो पैसा दो, तो हम लोग बोलेंगे गिव मनी। गिव मनी। कहना हो कि किताब दो, तो बोलेंगे गिव बुक्स। गिव बुक्स। कहना हो कि एक कलम दो, तो बोलेंगे गिव अ पेन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों लेट का यूज वहां पे करेंगे जब किसी भाव का जिक्र हो। जब किसी भाव का जिक्र हो, जैसे कहना हो पढ़ने दो, खेलने दो, सोने दो, रोने दो, मुझे जाने दो, तो वहां पे हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, लेट का प्रयोग करेंगे। वेरी सिंपल है। जैसे मान लीजिए कहना हो मुझे जाने दो, मुझे मुझे जाने दो, तो ये बताइए क्या दो, जाने दो? यह कोई वस्तु है? बल्कि यह भाव की बात हो रही है। तो यहाँ पे दो का अंग्रेजी हमें लेट लिखना है, तो बोलेंगे लेट लेट मी गो। लेट मी गो। अगर कहना हो उसे सोने दो, तो हम लोग बोलेंगे लेट लेट हिम स्लीप। लेट हिम स्लीप। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में, मान लीजिए अगर कहना हो दोस्तों कि वह मुझे पैसा दिया था, तो आप बताइए क्या दिया था? पैसा। पैसा क्या है? नाउन है। तो आप इतना बता दीजिए कि देना का आप क्या लिखेंगे, गिव लिखेंगे कि लेट लिखेंगे? तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे देना का अंग्रेजी क्या होगा, गिव होगा। ठीक है, लेकिन वही आ जाए दोस्तों कि वो मुझे वो मुझे दौड़ने देता है। वो मुझे दौड़ने देता है, तो बताइए देता है, देता है क्या देता है? तो दौड़ने। तो यह तो हमारा भव है, यह हमारा क्या है, भव है। और यह भव है, इसलिए हमें हमें देना का अंग्रेजी दोस्तों गिव ना बोल के हमें लेट बोलना होगा। ठीक है। अब मान लीजिए इसे इसका हमें ट्रांसलेशन बनाना हो, इसका ट्रांसलेशन बनाना हो, तो वो है तो ही। अब दिया था गिव, पास्ट टेंस, तो हो गया ही गिव, और उसके बाद मी, और उसके बाद मनी। ठीक है, ही गिव मी मनी, वो मुझे पैसा दिया था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कि वो मुझे दौड़ने देता है, तो सबसे पहले ही देता है क्या, दौड़ने। तो देखिए यहाँ पे भव की बात हो रही है, तो देना का हम लोग लिखेंगे लेट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से तो हो गया लेट्स, ही लेट्स। और मुझे है तो मी, और दौड़ना है तो रन, और लास्ट में फुल स्टॉप। ही लेट्स मी रन, वो मुझे दौड़ने देता है। ठीक है। अब दोस्तों अगर कहना हो कि पैसा दो, तो बोलेंगे बोलेंगे गिव मनी। क्या बोलेंगे, गिव मनी। लेकिन कहना हो मुझे सोने दो, तो बोलेंगे लेट मी स्लीप। लेट मी स्लीप। कहना हो कि मुझे आइसक्रीम दो, बोलेंगे गिव मी आइसक्रीम। हाँ, गिव मी आइसक्रीम। गिव मी गिव मी आइसक्रीम। लेकिन वही कहना हो दोस्तों कि मुझे आइसक्रीम खाने दो, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे लेट मी लेट मी ईट आइसक्रीम। लेट मी ईट आइसक्रीम।
तो दोस्तों यही अंतर है गिव में और लेट में, ठीक है। तो कहना हो दोस्तों कि उसे उसे मिठाई दो, उसे मिठाई दो, तो बोलेंगे गिव गिव हिम स्वीट्स, गिव हिम स्वीट्स। लेकिन कहना दोस्तों कि उसे मिठाई खाने दो, खाने दो, तो हमें क्या बोलना होगा, हमें बोलना होगा दोस्तों लेट हिम ईट स्वीट्स, लेट मी ईट स्वीट्स, लेट मी ईट स्वीट्स। समझ रहे हैं ना। मान लीजिए कहना हो कि हम लोगों को पैसा दो, तो बोलेंगे गिव अस मनी। क्या बोलेंगे दोस्तों, गिव अस मनी। लेकिन कहना हो कि हम लोगों को पैसा खर्चा होने दो या खर्चा करने दो, तो बोलेंगे लेट अस, लेट अस स्पेंड मनी। तो इस तरीका से दोस्तों आपको क्या करना है, यूज करना है कि गिव का भी मतलब होता है देना और लेट का भी मतलब होता है देना। लेकिन जब हमें नाउन का बात करना हो, पैसा दो, मोबाइल दो, पानी दो, जूस दो, वाटर दो, तो वहाँ पे हमें गिव का प्रयोग करना है। लेकिन कहना हो मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, उसे पढ़ने दो, उसे रोने दो, उसे जाने दो, उसे आराम करने दो, तो वहाँ पे हम लोग लेट का प्रयोग करेंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसे लगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।